नजर सब पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 न्यूज और मैं हूं बियाजमान। आज की बड़ी खबरें लेकर हम हाजिर हैं, बिना रुके बिना थमे। चलिए शुरू करते हैं फटाफट खबरों का सिलसिला। अमेरिका ने फिलिस्तीन को मान्यता देने के कनाडा के फैसले पर नाराजगी जताते हुए उसे टैरिफ के जरिए सजा दी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडाई सामान पर आयात शुल्क 25% से बढ़ाकर 35% कर दिया। साथ ही दूसरे देशों से ट्रांसशिपमेंट द्वारा भेजे गए माल पर 40% शुल्क लगा दिया गया है। अमेरिका कनाडा संबंधों में यह बड़ा झटका माना जा रहा है, जो बताता है कि अमेरिका अपने करीबी मित्र देश को भी अपने फायदे के लिए छोड़ सकता है। कीव पर रूस ने जबरदस्त हमला किया, जिसमें 12 लोगों की मौत हो गई, जिसमें एक 6 वर्षीय बच्चा भी शामिल है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि इस हमले में 309 ड्रोन और 8 मिसाइलों का इस्तेमाल हुआ है। रूस ने चासिव यार पर कब्जे का दावा भी किया है। हमले में स्कूलों, अस्पतालों और 27 अन्य स्थानों को निशाना बनाया गया है। इस हमले में अब तक कीव पर हुए रूसी हमलों में सबसे अधिक हताहतों की संख्या दर्ज की गई है। गाजा युद्ध पर बड़ा मोड़ आया है। अरब लीग ने संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव पास कर कहा है कि हमास को सत्ता छोड़नी होगी, हथियार डालने होंगे और बंधकों को छोड़ना होगा। 22 मुस्लिम देशों के इस फैसले को यूरोपियन यूनियन और अन्य 17 देशों का भी समर्थन मिला है। प्रस्ताव में फिलिस्तीनी अथॉरिटी को गाजा की सत्ता सौंपने और अंतर्राष्ट्रीय स्थिरीकरण मिशन की बात भी शामिल है। अमेरिका जापान सैन्य अभ्यास के बीच रूस और चीन अगस्त में जॉइंट सी 2025 नामक समुद्री अभ्यास करेंगी। यह युद्धाभ्यास जापान सागर में व्लादिवोस्तोक के पास होगा। इसके बाद दोनों देश संयुक्त पेट्रोलिंग भी करेंगे। अमेरिका इस क्षेत्र में अपनी सैन्य मौजूदगी को बढ़ा रहा है, जिसका जवाब अब चीन और रूस मिलकर देने की तैयारी में है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने अमेरिका पाकिस्तान के बीच ऑयल डील का मजाक उड़ाते हुए कहा कि पाकिस्तान में तेल मिलना सिर्फ भ्रम है। थरूर ने ट्रंप के उस बयान पर भी आपत्ति जताई, जिसमें उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को मरी हुई कहा था। अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ ऊर्जा साझेदारी का ऐलान किया है, पर किसी तेल कंपनी का चयन नहीं हुआ है। ईडी ने रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी को समन भेजा है और 5 अगस्त को पूछताछ के लिए बुलाया है। यह कार्रवाई 17,000 करोड़ रुपए के बैंक लोन घोटाले से जुड़ी है। इससे पहले ईडी ने रिलायंस ग्रुप के 35 ठिकानों पर छापे मारे थे। आरोप है कि लोन की राशि को सेल कंपनियों के जरिए डाइवर्ट किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर और हिंदू आतंकवाद पर बोलते हुए कहा कि हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता। अगले ही दिन कोर्ट का फैसला आया, जिसमें मालेगांव ब्लास्ट के सभी आरोपी बरी कर दिए गए। इस घटनाक्रम ने भगवा आतंकवाद के नैरेटिव को कमजोर कर दिया और भाजपा को विपक्ष पर हमला करने का मौका मिल गया। 17 साल पुराने मालेगांव ब्लास्ट केस में कोर्ट ने सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा कि साध्वी प्रज्ञा की बाइक से विस्फोट साबित नहीं हुआ और लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित के खिलाफ भी कोई ठोस सबूत नहीं मिले हैं। फैसले के बाद भगवा आतंकवाद की थ्योरी पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। यह केस भारतीय न्याय प्रणाली की जटिलता का भी उदाहरण है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने ड्रग रैकेट का पर्दाफाश करते हुए 100 करोड़ के ड्रग्स जब्त की। पकड़े गए 5 आरोपी नाइजीरियाई हैं और ये फूड डिलीवरी ऐप जैसी ट्रैकिंग तकनीक से ड्रग्स डिलीवर करते थे। इस तकनीक के जरिए ग्राहक को रियल टाइम लोकेशन मिलती थी, जिससे सुरक्षा एजेंसियों को चकमा देने की कोशिश की जाती थी। मुरादाबाद में जिला प्रशासन ने समाजवादी पार्टी को दी गई सरकारी कोठी का आवंटन रद्द कर दिया। यह कोठी 1994 में मुलायम सिंह यादव को मात्र 250 रुपये प्रति माह किराए पर दी गई थी। उनकी मृत्यु के बाद नामांतरण नहीं कराया गया, जो नियमों के खिलाफ है। प्रशासन ने 30 दिनों में कोठी खाली करने का आदेश दिया है। बिहार चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान किया। रसोइयों, गार्ड और खेल अनुदेशकों की सैलरी अब दोगुनी कर दी गई है। उन्होंने कहा कि 2005 में शिक्षा का बजट 4,336 करोड़ था, जो अब 77,690 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। नीतीश सरकार लगातार शिक्षा सुधारों के जरिए पकड़ मजबूत कर रही है। हरियाणा सरकार जमीनों की दरें बढ़ाने की तैयारी में है। गुरुग्राम में 77% तक बढ़ोतरी का प्रस्ताव है। इससे संपत्ति की रजिस्ट्रेशन फीस और स्टाम्प ड्यूटी भी बढ़ेगी, जिससे आम जनता पर सीधा असर पड़ेगा। जमीन खरीदने वालों के लिए यह खबर चिंता की वजह बन सकती है। 1 अगस्त को 24 कैरेट सोना 580 रुपए सस्ता होकर 1 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास है। वहीं चांदी भी 3,000 रुपए सस्ती होकर 1,14,000 रुपए प्रति किलोग्राम तक बिक रही है। त्योहारी सीजन से पहले सोने चांदी की कीमतों में गिरावट ग्राहकों के लिए फायदे का मौका हो सकता है। अगस्त की शुरुआत के साथ ही कॉमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतों में भी भारी कटौती की गई है। यह कदम महंगाई से राहत देने वाला माना जा रहा है। हालांकि घरेलू सिलेंडर पर कोई खास राहत नहीं मिली है, लेकिन रेस्तरां और होटल इंडस्ट्री को इससे कुछ ज्यादा ही राहत मिल सकती है। फिल्म अभिनेत्री सैफ अली खान ने कहा कि फीस में फर्क जेंडर नहीं बल्कि स्टारडम पर आधारित होता है। वहीं भूमि पेडनेकर ने कहा कि मेल और फीमेल एक्टर्स को समान अनुभव के बावजूद अलग अलग फीस मिलती है, जो सही नहीं है। दोनों ने ट्रोलिंग और लुक्स के आधार पर होने वाले भेदभाव पर भी खुलकर बात की।
क्रिकेटर युजवेंद्र चहल ने पत्नी धनश्री वर्मा से तलाक पर पहली बार चुप्पी तोड़ी। उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया और हमेशा रिश्तों को प्राथमिकता दी। तलाक के दिन पहनी गई क्रिप्टिक टी शर्ट पर उन्होंने सफाई दी कि उसका कोई संदेश नहीं था, वो बस चुप रहना चाहते थी। भारतीय एनिमेटेड फिल्म महाअवतार नरसिम्हा ने फैंटास्टिक 4 को पीछे छोड़ते हुए बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया है। फिल्म ने 3 दिन में ही 15 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है, जो अब तक किसी भारतीय एनिमेटेड फिल्म के लिए रिकॉर्ड है। माइथोलॉजी बेस्ड इस फिल्म का क्रेज बच्चों और युवाओं में जबरदस्त देखा जा रहा है। अक्षय कुमार, रितेश देशमुख और अभिषेक बच्चन स्टारर हाउसफुल 5 अब प्राइम वीडियो पर रिलीज हो चुकी है। फिल्म में कॉमेडी और पागलपन की डबल डोज है। इसे दुनिया के 240 से ज्यादा देशों में स्ट्रीम किया जा रहा है। अक्षय ने इंस्टाग्राम पर इसका मजेदार वीडियो शेयर कर OTT रिलीज का ऐलान किया। तृप्ति ढिमरी की फिल्म धड़क 2 रिलीज हो चुकी है, जिसमें उन्होंने सिद्धांत चतुर्वेदी के साथ रोमांस किया है। आने वाले समय में वह विशाल भारद्वाज की एक्शन फिल्म में अर्जुन उस्तारा में शाहिद कपूर के साथ नजर आएंगी। उनकी लोकप्रियता एनिमल के बाद काफ़ी बढ़ गई है और अब वो बॉलीवुड की सबसे चर्चित एक्ट्रेस में शामिल हो चुकी हैं। फिल्म वार 2 के पहले गाने आवन जावन में ऋतिक रोशन और कियारा आडवाणी की केमिस्ट्री सबका ध्यान खींच रही है। गाने में दोनों कलाकार बार बार किस करते नजर आ रहे हैं और ड्रीम सीक्वेंस के जरिए अपनी प्यार की कहानी बुनते हैं। लोकेशन से लेकर कैमरा वर्क तक गाना पूरी तरह से विजुअली ट्रीट है। तो ये थी आज की सभी बड़ी और जरूरी खबरें तेज रफ्तार में। अगर आप देश दुनिया की हर हलचल से अपडेट रहना चाहते हैं तो जुड़िए 10 न्यूज के साथ। मैं हूं बियाजमान, मिलेंगे फिर एक और बुलेटिन में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। नजर सब पर।